हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वन्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जिसको आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का मतलब है कि जो हार्ट है वो इम्पल्स कैसे जनरेट करता है। इम्पल्स जनरेट करेगा तभी तो क्या होगा, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, तभी तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। अब बात करते हैं, देखिए हार्ट में बात करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल, फिजियोलॉजी की बात करें तो फंक्शन के मतलब हार्ट किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फंक्शन शो करता है, इसके बारे में बात करेंगे। हार्ट मायोकार्डियम टिश्यू, देखिए हार्ट में क्या करते हैं, देखिए तीन लेयर से मिलकर बना होता है। एपिकार्डियम, इनर वाली लेयर मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है वो होता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम टिश्यू या फिर कार्डियक सेल, जिसको क्या करते हैं कार्डियक सेल भी बोलते हैं, ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्ट एबिलिटी ऑफ हार्ट स्पॉन्टेनियसली कंटिन्यूसली डिपोलराइज इट सेल्फ जनरेट एक्शन पोटेंशियल टू कॉन्टैक्ट। अब बात करें कि क्या करता है जो मायोकार्डियम सेल है, इसमें क्या होता है, इस ऑटोमेटिकली मतलब कि अब बात करें तो डिपोलराइजेशन और पोलराइजेशन की कंडीशन होती रहती है, कंटिन्यूसली डिपोलराइज होता है, डिपोलराइज होता है, रिपोलराइजेशन होता रहता है, जिसके कारण क्या करता है वो कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे इम्पल्स जनरेट होती है। अब बात करते हैं मायोकार्डियम टिश्यू। मायोकार्डियम टिश्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जब मायोकार्डियम टिश्यू की वजह से ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होंगे। अब बात करते हैं, देखिए नोड सेल होता है। तो मायोकार्डियम टिश्यू में देखिए एक तो कंडक्टिंग सेल होता है और एक कंट्रोलिंग सेल होता है। कंडक्टिंग का मतलब होता है कि जो क्या कहता है इम्पल्स को जनरेट करेगा, ठीक है। कंडक्टिंग सेल की बात करें तो वो होगा जो क्या करेगा, इम्पल्स को जनरेट करेगा। दूसरा आएगा कंट्रोलिंग सेल। कंट्रोलिंग सेल की बात करेगा तो जो क्या करेगा, जो इम्पल्स जो जनरेट हो रही है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। देखिए बात करते हैं कि हर एक चीज़ की अति या फिर कमी नुकसानदायक हो सकती है। देखिए तो मायोकार्डियम क्या करेगा, जब इम्पल्स जनरेट करेगा मतलब जो हार्ट रेट इम्पल्स जनरेट करेगा, यदि वो लिमिट रेट के अंदर है, एक एवरेज रेंज के अंदर है, तब तो बॉडी के लिए सही है। या वो कम हो गई तो अभी बॉडी के लिए नुकसान है, या फिर ज़्यादा हो गई तो अभी बॉडी के लिए क्या है, नुकसान। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग सेल होती है जो रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग हार्ट। हाँ, पंपिंग हार्ट मतलब कॉन्टैक्ट और रिलैक्सेशन के थ्रू इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं कि नोडल सेल हो गया, नॉन कंट्रैक्टाइल हो गया, ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया, ऐसे मतलब साइनस नोड हो गया, ईवी आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड हो गया, एवी बंडल हो गया, बंडल ऑफ हीट जिसको बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर होता है। अब बात करते हैं कि ये जो इम्पल्स है वो कैसे जनरेट होती है। बात करते हैं कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे तो देखिए कंडक्टिंग मतलब कि जो हार्ट है वो कैसे कंडक्ट कर रहा है। कंडक्टिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसमें है, ऐसे नोड का, ऐसे नोड और ईवी नोड, ठीक है। ये मायोकार्डियम सेल है, ये जो मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है। ये जो टिश्यू है, वो जो मसल है वो क्या है, मायोकार्डियम। जो बीच वाला पार्ट है वो क्या है, सेप्टम है। तो जो सेप्टम वाला पार्ट है वहाँ पर बंडल ऑफ हीस्ट प्रेजेंट होते हैं। जो सेप्टम वाला पार्ट है यहाँ पर क्या है, बंडल ऑफ हीस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बंडल ऑफ हीस्ट प्रेजेंट होते हैं और ये जो ये मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है, यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर या परकिंजे फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। अब बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के अंतर्गत, तो वो ऐसे नोड का होता है। देखिए ऐसे नोड क्या है, एक ऑटोमेटिक डिवाइस है जो क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है। ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल इसमें पोलराइजर डिपोलराइजर रेगुलर कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो क्या करेगा, ये इम्पल्स जनरेट करेगा। अब इम्पल्स जनरेट करेगा तो क्या करेगा, ये जो यहाँ से जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है तो क्या करेगा, ये आसपास सभी जगह फैलाएगा इम्पल्स। तो जो ये राइट आर्टरियम से जो कॉर्नर पे जो ऐसे नोड प्रेजेंट है, ठीक है, जो सुपीरियर वेना केवा होती है उसके जो क्या कहते हैं जस्ट पास में, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा तो यहीं पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, राइट साइड की तरफ। ये जो इम्पल्स जनरेट करेगा तो क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट आर्टरियल में जाएगा और क्या करेगा, इससे आगे फ्लो होगा। देखिए ये इम्पल्स जनरेट होगी तो क्या करेगा, ये आगे से आगे क्या इम्पल्स होगी। अब जो ये इम्पल्स देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, मसल में चला गया, ठीक है। अब ये यहाँ से इम्पल्स कहाँ जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एवी नोड। एवी का मतलब होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलम नोड। देखिए आर्ट्रियो से, देखिए ये आर्ट्रियम है और ये वेंट्रिकुलर है, तो आर्ट्री वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जब ये क्या कर देगा, जब इम्पल्स यहाँ पर यहाँ जाएगी तो ये क्या करेगा, ये इम्पल्स क्या करेगी, अब ये वाला हो गया मतलब यहाँ यहाँ पर भी देखिए इसने क्या करेगा, इम्पल्स यहाँ से जनरेट कर दी, क्लियर। देखिए इसने इम्पल्स जनरेट की तो क्या करेगा, ये दोनों को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जो आर्टरी में उसको उसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब देखिए अब इसका रिलैक्सेशन भी होना जरूरी है, ठीक। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड भर गया, अब रिलैक्सेशन होना भी जरूरी था। देखिए यहाँ से इम्पल्स कनेक्ट होगी तो यहाँ क्या करेगी, एवी नोड में आई, आर्टरी वेंट्रिकुलर में नोड, तो ये क्या करेगा, इम्पल्स को आगे पास करेगा। इम्पल को आगे पास करेगा तो किसमें, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा। अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये जो देखिए ऐसे नोट से यहाँ तक जो इम्पल्स जनरेट होती है वो कितना 0.1 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाएगी। ये जो वर्क है
ये वर्क जो बात की जाता है, जो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.1 सेकेंड में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं, देखिए वेंट्रिकल की बात है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की जाए। देखिए एस ए नोड क्या करेगा, इम्पल्स जनरेट करके इसने ए वी नोड को भेज दिया। अब ए वी नोड क्या करेगा, इसको आगे, देखिए कोई ना कोई तो कैरियर चाहिए जो क्या करेगा, इम्पल्स को आगे जनरेट करेगा। तो ये जो एस ए नोड ऐसे कैरियर का वर्क करता है, ये क्या करेगा, इम्पल्स को आगे जनरेट करेगा। तो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आगे इम्पल्स को भेजेगा, ठीक है। और ये यहाँ से आगे कहाँ जाएगी, ये मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है। अब यहाँ से इम्पल्स जनरेट होगी तो यह क्या करेगा, ये लेयर के पास जाएगी, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब देखिए अब यहाँ पर जाएगी तो क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें 0.7 सेकंड, मतलब ये टोटल मैकेनिज्म वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है एक, ठीक है। तो जो ऊपर वाला सिस्टम है वो 1 सेकंड में कंप्लीट होता है, तो सेकंड वाला 1.7 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं, अब देखिए इसमें परसेंट होता है एस ए नोड। हमने बात की थी कि ऐसे नोड क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करी इसने, यहाँ से ए वी नोड में पहुँचाएगा और ए वी नोड से क्या जाएगा, जो बंडल ऑफ हीस्ट है वहाँ पर जाएगा, बंडल ऑफ हीस्ट है, और यहाँ से क्या जाएगा, पुरकिंजे फाइबर में जाएगा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब बात करते हैं ऐसे नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। ये करता है एक एज ए पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करने का काम कौन करता है, ऐसे नोड। लोकेटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर द सुपीरियर वेना केवा। मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा होता है, तो राइट आर्ट्रियम के जो सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल नियर अबाउट द परसेंट रहता है। अब बात करते हैं ईवी नोड। ईवी नोड क्या करता है, अब देखिए कैरियर का वर्क करता है। ईवी दैट्स मीन आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स। अब ये सेकंड पेस मेकर होता है, ईवी नोड के बाद क्या होता है, ये सेकंड पेस मेकर हो गया, यही होता है। अब ये लोकेटेड इन द राइट साइड ऑफ द आर्ट्रियल वॉल जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा जहाँ ओपन होती है वहाँ के जो राइट साइड में आर्ट्रियल वॉल के जस्ट बिलो में, मतलब नीचे परसेंट होता है। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे अब इम्पल्स कहाँ जाएगी, इम्पल्स आगे कहाँ जाएगी, बंडल ऑफ ईस्ट में परसेंट होगी, पर जाएगी। देखिए यहाँ से पास होगी, यहाँ आ गई। अब यहाँ से कहाँ, यहाँ पास होगी, जो 20 वाला पार्ट है जो बंडल ऑफ ईस्ट है वहाँ जाएगी इम्पल्स। देखिए बंडल ऑफ ईस्ट की बात है, लोकेटेड बिटवीन द आर्ट्रियर और वेंट्रिकुलर। जो आर्टरी है, जो आर्ट्रियम है, ये दोनों आर्ट्रियम है, ये दोनों वेंट्रिकल है, तो जो बीच वाला पार्ट है बिटवीन, इसके अंदर बिटवीन परसेंट होता है बंडल ऑफ ईस्ट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द एवी नोड टू द बंडल ऑफ ईस्ट। एवी नोड से क्या जाती है, बंडल ऑफ ईस्ट के पास जाता है। अब बंडल ऑफ ईस्ट से आगे कहाँ जाएगी, पुरकिंजे फाइबर में। अब पुरकिंजे फाइबर में जाएगी तो क्या करेगा, लोकेटेड एट द एंड ऑफ द एवी नोड। एवी नोड जहाँ खत्म होता है, ठीक है, लोकेटेड एट द एंड ऑफ द एवी बंडल और एट द बेस ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के बेस में प्रेजेंट होती है, जहाँ पर एवी बंडल्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल एंड पाइपेलरी मसल टिप्स। मतलब जो ये पुरकिंजे फाइबर में जो इम्पल्स जा रही है, तो क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, जो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन था उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो पूरा मैकेनिज्म है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो ऐसे नोड से एवी नोड में जो इम्पल्स कनेक्ट हो रही है, जो ट्रैवल्स कर रही है, वो का ये जो सिस्टम है वो पूरा 0.1 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो ये क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम। जो आर्ट्रियम है ऊपर वाला जो पोर्शन है, जी देखिए ये हार्ट बात की जाए तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये दोनों जो पोर्शन है इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.1 सेकंड में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 0.1 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम। अब देखिए आर्ट्रियम से क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम से बात किया जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब बात करते हैं बंडल ऑफ ईस्ट। बंडल ऑफ ईस्ट क्या होता है, जो वेंट्रिकल और आर्ट्रियम के बीच में जो लेयर होता है, सेप्टम होता है, वहाँ परसेंट होते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ ईस्ट में जाएगा, यहाँ से जो इम्पल्स है वो आ जाएगा बंडल ऑफ ईस्ट में जाएगा, और बंडल ऑफ ईस्ट में से कहाँ जाएगा, पुरकिंजे फाइबर में जाएगा। जो कार्डिक लेयर होती है या फिर जो मसल लेयर होती है वहाँ पर पुरकिंजे फाइबर परसेंट होता है, जो बेसमेंट में होती है। अब ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाती है। अब बात करते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, जो राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें क्या होगा, ब्लड टू बॉडी, ब्लड टू लंग्स। अब लंग से ब्लड आएगा, ठीक है, ब्लड टू लंग्स, मतलब लंग्स कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, और इसमें ब्लड टू बॉडी, मतलब ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में। क्लियर। अब बात करते हैं हाउ टू जनरेट इम्पल्स कैसे जनरेट। देखिए मैंने 2 सिस्टम बताए थे, एक तो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। कंडक्टिंग सिस्टम और कंट्रोलिंग सिस्टम की बात की जाए, ठीक है, तो कंडक्टिंग कैसे हो सकता है, ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया, ठीक है, बंडल ऑफ ईस्ट हो गया, ये सब क्या करता है, इसको मतलब कंडक्ट करवाने का काम करता है। बात करें, देखिए ऐसे नोड क्या करेगा, पेस मेकर होता है, और ये सेकंड पेस मेकर ये करता है, इम्पल्स को जनरेट करेगा और एवी नोड को भेजेगा। एवी नोड किसको भेजेगा, बंडल ऑफ ईस्ट को, और ये बंडल ऑफ ईस्ट किसको, पुरकिंजे फाइबर को। वहाँ से क्या जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल क्या होगा, मतलब जो
मायोकार्डियम लेयर है वो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वेंट्रिकल क्या होगा यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से जो ए बी और ऐसे नोड से ए बी नोड का है, तो यहाँ से आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल टाइल सेल, मतलब ये कंडक्टिंग सेल कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे कि जो कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, मतलब ये कंडक्ट तो हो गया, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए कंडक्टिंग कंडक्टिंग सेल हो गया, देखिए कंडक्टिंग कैसे करता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में पोटेंशियल क्या होता है, 60 - 60 मिलीवोल्ट होता है। फिर क्या होता है, सोडियम चैनल जब ओपन होती है तो सोडियम क्या करता है, इनफ्लक्स होता है, मतलब क्या करता है धीरे धीरे वो क्या करेगा। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन होगी, अब क्या करेगा, जब सोडियम इसमें इंटेक करेगा, सोडियम जब इसमें इंटेक करेगा तो जो इसका जो वोल्टेज वो क्या करेगा, घटेगा। तो चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होगा तो क्या होगा, -55 मिलीवोल्ट हो गया, ठीक है। 60 से 5 तो क्या होगा, ओपन टी टाइप जो कैल्शियम चैनल है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगी तो क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम क्या होगा, इनर साइड की तरफ मूव करेगा। कैल्शियम जब इनर साइड की तरफ मूव करेगा तो चेंज वोल्टेज में वापस चेंज करेगा, वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ जाएगा। -55 मिलीवोल्ट से क्या हो जाएगा, 40 मिलीवोल्ट, मतलब जिसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी कहते हैं। अब बात करते हैं ओपनिंग एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। देखिए अब फर्स्ट वन तो क्या, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ओपन हो गई। अब उसके बाद ओपन होगी एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल ओपन होगी तो जैसे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, ठीक है। सेंसिटिव कंडीशन, इसमें क्या होगा, जो चार्ज है प्लस चार्ज पास इनटू द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल हो गया। और ये हो गया कि डीपोलराइजेशन का कंडीशन शो करेगा, ये क्या करेगा, डीपोलराइजेशन करेगा। अब डीपोलराइजेशन में क्या होगा, जो अपना जो वोल्टेज है एक्शन पोटेंशियल का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, +40 मिलीवोल्ट हो गया, जो क्या करेगा, हेल्प करता है पोटेशियम चैनल को ओपन करने के लिए। अब पोटेशियम चैनल ओपन होगी तो क्या करेगा, पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा। देखिए इस कंडीशन में जब कैल्शियम क्या कहता है, इंटेक कर रहा था तो वो पोलराइजेशन करता था, क्यों, क्योंकि जब उसका जो पोटेंशियल चेंज हो गया +40 मिलीवोल्ट जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, इस कंडीशन में डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन हो गया मतलब कि जो सोडियम है और कैल्शियम वो अंदर की तरफ आ गए तो इसको हो गया डीपोलराइजेशन कंडीशन। अब जब ज़्यादा मात्रा में बाहर अंदर की तरफ हो जाएंगे, जब पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएगी। पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगी तो पोटेशियम आउटफ्लक्स हो जाएगा, जिससे डीपोलराइजेशन की कंडीशन होगी। अब देखिए इस ग्राफ के अंतर्गत देखते हैं कि कैसे पोटेंशियल, देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात करी जाए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन या पोटेंशियल की बात करी, इस ग्राफ में देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में जो उसका पोटेंशियल था वो 60 मिलीवोल्ट होता है। जब -40 मिलीवोल्ट होता है तो इसमें क्या होता है, जब सोडियम क्या करेगा, सोडियम इंटेक करेगा, इस कंडीशन में सोडियम इंटेक करता है, ठीक है। और जब सोडियम इंटेक करता है फिर क्या, जो टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ओपन हो जाती है, कैल्शियम का भी इंटेक हो जाता है, क्या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा जब बढ़ जाता है। थ्रेशोल्ड मतलब ये एक लिमिट है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। जो भी काम वर्क होगा वो इससे ज़्यादा वर्क नहीं दे सकता, थ्रेशोल्ड पोटेंशियम बोल सकते हैं इसको। जो +40 मिलीवोल्ट है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो कैल्शियम चैनल है यहाँ पर आते आते तो क्या होगा, जब सोडियम का भी इंटेक हो गया, टी टाइप ऑफ कैल्शियम हो गया, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल हो गया, ठीक है। जब इन्फ्लक्स हो जाएगा तो इस कंडीशन में मतलब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। उस कंडीशन में क्या होगा, पोटेशियम की प्लस जो चैनल है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, जिससे पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो गया। मतलब अब दो जो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इस कंडीशन में क्या होगा, पोटेशियम आउटफ्लक्स होगा, पोटेशियम आउटफ्लक्स होगा, ठीक है। तो क्या करेगा वो रिपोलराइजेशन करेगा, मतलब वापस इम्पल्स क्या करेगा, नीचे कंडक्ट, और यहाँ जब वो नीचे वापस आ जाएगा सिंक तो वापस यही वाली कंडीशन वापस तो दोहराएगी। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्टिंग सेल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इस सबको जो कॉन्ट्रैक्टिंग सेल का जो टॉपिक है हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद।